श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। जय नरसिंह जी के सावरिया तुलसीदास जी के राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय
चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भजत ही कृपा करे रघुराई। भजत कृपा करी रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। परम कृपालु परम दयालु श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती जाह्नवी पुण्य सलीला पतित पावनी माँ गंगा मैया के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंत में आप सब भक्तों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं उन राम जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव रखते हुए भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है जो हम लोगों को गोस्वामी जी की बड़े करुण ग्रंथ, गोस्वामी जी का ये जो ग्रंथ है ये करुणा से भरा हुआ है महाराज। गोस्वामी जी का ये ग्रंथ करुणा से भरा हुआ है और इसका नाम है विनय पत्रिका। पिछले 6 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज इस दास की सेवा का आज विश्राम का दिवस है। बहुत कुछ कहने का मन है और अभी तो आपको सही बताएं विनय पत्रिका के 3-4 पद हुए हैं और पद कितने हैं 279, एक कम 280। तो अभी तो कुछ भी नहीं, 1% भी ठीक से नहीं हुआ महाराज। लेकिन जैसी राम जी की इच्छा अब आगे भी सब व्यवस्थाएं पहले से निश्चित हैं, इसलिए उसी हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आज जिस पद की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें गोस्वामी जी भगवान से क्या विनय कर रहे हैं, ये बड़ा प्यारा भाव है। इसको पहले थोड़ा गुनगुना लेते हैं, फिर आगे जैसी राम जी की इच्छा महाराज। ये विनय पत्रिका का पद नंबर 103 कल चर्चा कर रहे थे, कल तक 102 की, अब ये पद संख्या 103 नंबर है। इसमें गोस्वामी जी भगवान से क्या विनती कर रहे हैं महाराज। और जीव और क्या ही कर सकता है, जीव भगवान से प्रार्थना ही तो कर सकता है। हम और आप जो जीव हैं, पामर जीव हैं, हम केवल अपने रघुनाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो नारायण। मेरे पास कोई साधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कृपा करके मुझे अपनाएं महाराज, क्योंकि ये जीव आपका ही अंश है। तो इस पे चर्चा करेंगे खूब अच्छे से। थोड़ा सा आज इसको गुनगुना लें पहले।
फिर आगे चलते हैं महाराज। हाँ, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। उसको रहने दीजिए, केवल गाइए, केवल गाइए। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, चहु न सुगति समुति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकारी। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, कठिन कर्म ले जाहि मोहि, जहाँ अपनी बरियाई। ताहाँ ताहाँ जनी छिण छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, ताहाँ ताहाँ जनी छिण छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीत प्रतीति सगाई, या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, होई सिमिट एक ठाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। ओ यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। इतना प्यारा पद है ये, यह बिनती रघुवीर गोसाई। हे रघुनाथ जी, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे विनय है। क्या विनय है? और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। हे रघुनाथ जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस जीव की जड़ता को हर लीजिए आप। अब एक एक शब्द बड़ा समझने लायक है इसका। करुणानिधान, इस जीव की जड़ता है क्या? इस
इस जीव की सबसे बड़ी जड़ता क्या है? शरीर और संसार को अपना मानना, यही जीव की सबसे बड़ी जड़ता है महाराज। एक बात आपसे निवेदन करें, रामायण के अयोध्या कांड में श्री दशरथ जी महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। बहुत गंभीरता से सुनिएगा। दशरथ जी महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और नीचे सारे मंत्री पार्षद सब लोग बैठे हुए हैं महाराज, और सब दशरथ जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। न जाने दशरथ जी के मन में ये कहां से ये भाव आया कि इस राज सिंहासन पर बैठे बैठे वो हाथ में शीशा देखने लगे महाराज, दर्पण देखने लगे। समझना, हालांकि राजगद्दी पर बैठ करके ऐसा करना थोड़ा शास्त्रीय नहीं लगता महाराज। क्यों भाई? अच्छा, हमें अपने बाल बनाने हो, तिलक करना हो, या और भी कुछ शरीर की कोई क्रिया करनी हो, कपड़ा पहनना हो, अगर हम यहाँ आकर के या बैठ करके अगर तिलक लगाएंगे तो आप एक दो दिन तो कुछ नहीं कहोगे, तीसरे दिन आप क्या कहोगे? बोले महाराज जी ये सब नाटक कमरे पे करके आया करो, यहाँ तो सीधा सत्संग करो। एक मर्यादा है, एक शास्त्रीय मर्यादा है। अब राजगद्दी पर दशरथ जी महाराज बैठे हैं और मंत्री पार्षद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, और न जाने दशरथ जी महाराज के मन में कहां से ये भाव आ गया कि राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। उनके मन में ऐसा भाव आया, जब दर्पण देखे, शीशा देखे, ये मुकुट ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है, टेढ़ा हो रहा है महाराज। अच्छा, शरीर में कोई भी चीज अगर अटपटी होगी तो वो आलकस करेगी महाराज, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कंफर्ट नहीं रहेगा महाराज, वो उसको बार बार वहीं ध्यान जाएगा, बार बार वहीं ध्यान जाएगा। अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझो, अगर दांतों के बीच में कुछ फंस जाए तो बोलो क्या होता है? ये जीव बार बार वही जाएगी, जब तक उसको निकाल नहीं लेगी तब तक उस जीव को चैन नहीं पड़ेगा महाराज। अगर जीव से नहीं निकलेगा तो व्यक्ति किससे निकालेगा? वो एक जो पिन आती है वो पिन से निकाल लेगा महाराज। तो दशरथ जी महाराज को ऐसा लगा कि ऐसे लग रहा मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा है, तो एक बार देख लेना चाहिए। अब ये तो हो गया साधारण भाव, पर इसका विशेष भाव क्या है जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुना कि संसार में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे? खूब प्रशंसा करेंगे। अरे आप तो ऐसे, आपके जैसा तो कोई नहीं, आप तो आप हैं, आपके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। लोग प्रशंसा करते हैं ना, पर लेकिन सावधान, अगर सामने वाला आपकी प्रशंसा करे तो तुरंत अपने हाथ में विचार का दर्पण लेके देख लेना चाहिए कि हम इस प्रशंसा के लायक हैं कि नहीं है हम लोग महाराज। यानी कि हाथ में कौन सा दर्पण लेना चाहिए? विचार का महाराज। हमें विचार का दर्पण हाथ में लेकर के ये विचार करना चाहिए कि सामने वाला जो हमारी प्रशंसा कर रहा है वो प्रशंसा कर रहा है कि हमारी चापलूसी कर रहा है। क्योंकि कई बार व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए क्या करता है? झूठी प्रशंसा करता है। तो मानो दशरथ जी महाराज के मन में ये आया कि मुझे भी देखना चाहिए प्रशंसा ये लोग कर रहे हैं, तो विचार का दर्पण हाथ में ले लेना चाहिए। और जब विचार का दर्पण हाथ में लिया तो एक और विचार मन में आ गया। जैसे ही मुकुट सीधा किया और मुकुट सीधा करते ही निगाह कहाँ गई? निगाह गई कान के पास।
राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। और जब कान के पास निगाह गई तो क्या देखा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। माताओं बहनों भाइयों, दशरथ जी महाराज ने दर्पण हाथ में लेकर के जब मुकुट सीधा किया और मुकुट सीधा करके जब थोड़ी देर और अपना चेहरा देखने लगे तो कान के पास बाल सफेद दिखाई दे गए महाराज। देखो दशरथ जी महाराज के तो केवल कान के पास ही बाल सफेद हुए थे। दशरथ जी महाराज तो इतने में ही चेतो कर लियो महाराज। दशरथ जी ने चेतो हो गयो और आज कमरे पे जार शीशे में देख लीजो, कई लोगों की तो पूरी खेती सफेद हो गई है महाराज। भैया जार देख लीजो भाई, खेती सफेद हो गई है लेकिन हाल तक चेतो को नहीं हुए हो महाराज। अच्छा एक बात आपसे पूछें, दशरथ जी के कहाँ के बाल सफेद हुए हैं? कान के पास के। एक बात बताओ, अच्छा क्यों जी? कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई खास बात पूछनी होती है तो कहाँ कही जाती है? माइक पे कही जाती है कि कान में कही जाती है? अभी आप कान में कह रहे थे ना, अभी आप कोई विशेष बात होगी तो कहाँ कही जाएगी? धीरे से कान में सरका देंगे, यही तो है। माइक पे थोड़ी कहेंगे। अगर कोई विशेष बात होगी, कोई गुप्त बात होगी, कोई रहस्य की बात होगी तो कहाँ कह देंगे? धीरे से कान में कह देंगे। और बाल भी कहाँ के सफ़ेद हुए हैं? कान के पास के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बाल कुछ कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाल कुछ कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं कि हे दशरथ जी महाराज, हमने तो अपना रंग बदल लिया, पर आप अपने जीवन का रंग कब बदलोगे? बहुत प्यारी बात है। ये बाल मानो दशरथ जी से कह रहे हैं कि हमने तो अपना रंग बदल लिया, आप अपने जीवन का रंग कब बदलोगे? यानी कि बालों ने अपना रंग बदल लिया। इसका मतलब काले से क्या हो गए? सफ़ेद हो गए महाराज। काड़े से धोड़ियो हो गए महाराज। बाल हो गया से धोड़ा हो गया महाराज। काले से सफ़ेद हो गए। यानी कि जीवन की कालिमा क्या है? ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि जीव की जड़ता को हर लो, ये जीवन की जड़ता है क्या? ये कालिमा है क्या? बोले शरीर और संसार को अपना मानना, यही जीवन की सबसे बड़ी जड़ता है महाराज। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी का नाम माया है महाराज। और माया का स्वरूप तो भगवान ने यही बताया है। भगवान ने माया का स्वरूप क्या बताया? मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। ओ मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। जिन बस की जीव निकाया, जिन बस कीने हूँ जीव निकाया। ओ जिन बस कीने हो जीव निकाया, जिन बस कीने हूँ जीव निकाया। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। इस जीवन की सबसे बड़ी कालिमा क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है।
स्वामी रामसुखदास जी महाराज, हमारे परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, इस बात पर बहुत जोर देते थे कि देखो भैया, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो भीतर बैठ के देख रहा है वो सत्य है महाराज। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो देख रहा है वो सत्य है। जो भीतर बैठ करके जो आत्म तत्व है, भाई आत्मा है तो एक शरीर चल रहा है, अभी आत्मा छोड़ करके शरीर को छोड़ के चली जाएगी तो ये शरीर मिट्टी कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा महाराज। घर में 4 घंटे रखना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी जल्दी तैयारी करके बोले ले चलो भैया, हो गई 100 वर्ष पूरा हो गया, 100 वर्ष पूरा हो गया इन्हें। तो विचार करें, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसी का नाम माया है महाराज। और यही जीव की सबसे बड़ी जड़ता है कि मैं और मेरे में ही फंसा हुआ। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, इसी का नाम माया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है, जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करो। कैसी कृपा करो महाराज? हे प्रभु ऐसी कृपा करो। ये जो मैं संसार के रंग में रंगा हुआ हूं ना भाई, सब अपने अपने देख लेना भाई, कौन कहां रंगा हुआ है। भगवान में कितना रंगे हैं और संसार में कितना रंगे हुए हैं महाराज। तो भगवान से ये प्रार्थना करें महाराज। हाँ, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। और इसकी आगे की लाइन तो इतनी प्यारी है, आप लोग सुनिएगा, पीछे पीछे गाइएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा महाराज। ये भक्त भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। ये जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ। अपना करके पागल कर दो, अपना करके पागल कर दो। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। हे प्रभु, आप अपने रंग में मुझको रंग लीजिए, जिससे कि कुसंग का रंग ना चढ़ जाए। और दुनिया के प्रेम में पागल हूं, अपना करके पागल। अगर पागल बनाना ही है तो अपने प्रेम में कर दो, दुनिया के प्रेम में पागल मत करो महाराज। तो बहुत ध्यान दे करके समझेंगे, जीवन की सबसे बड़ी जड़ता क्या है? इस शरीर और संसार को अपना मान लेना। कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे, कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे।
तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न टूटी, कई बार गुरु ने जगाया है प्यारे, नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन कमाया है प्यारे, रहा तू भिखारी ही राजेश होकर, न खुद के खजाने को पाया है प्यारे। खुद के ही खजाने से दूर है महाराज। हमारे महाराज जी कहते थे, जग भूखो कोई नहीं, जग भूखो कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। बोले सबकी गठरी में माल है, पर लेकिन समस्या क्या है? जग भूखो कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, पर गांठ खोल या जाने नहीं, यासो भयो कंगाल। बोले गांठ खोलनी नहीं आती, इसलिए क्या हो गया है? कंगाल। अच्छा, परमात्मा तो सबके भीतर है कि नहीं? बोलो भाई, परमात्मा मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, तो फिर कंगाल किस बात के हैं? कंगाल इसलिए हैं कि जग भूखो कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जाने नहीं, यासो भयो, इसलिए कंगाल हो गया महाराज। माल तो है लेकिन फिर भी कंगाल है। तो कहने का विषय ये है नारायण, शरीर और संसार से एक स्वामी जी की एक स्टिकर आता है। मैंने कल गीता प्रेस गोरखपुर की वो दुकान में देखा हमने, वो जो 1 नंबर के बाहर जो है, तो कल थोड़ा पुस्तक लेने गए थे हम भी वहाँ पर, तो एक स्टिकर वहाँ गीता प्रेस का है वहाँ पर, उसमें स्वामी जी यही कह रहे हैं, अगर दुखी होना चाहते हो तो शरीर और संसार को अपना मान लो, और सुखी होना चाहते हो तो भगवान को अपना मान लो। बस सीधी सीधी बात है महाराज। अब क्या होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, मौज में रहना चाहते हो। बड़ी मौज होती है संतों की महाराज। संतों की मौज क्यों है? क्योंकि संत जो है, जो फक्कड़ संत हैं, जो निष्प्रिय हैं, जिनको वास्तव में तत्व ज्ञान हो गया है, वो महात्मा बड़ी मौज में रहते हैं, बड़ी मौज में रहते हैं महाराज। जिस महात्मा के सिर पर राजा भी अक्ल में से बात तो ठीक कहते हैं, जान सबसे लायक नहीं है महाराज। हाँ हाँ, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, हाँ यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। जिसके जीवन में अन्याश्रय है, फिर उसको भगवदाश्रय नहीं मिलता। अगर और कहीं आशा लगी होगी तो भगवान उतना ही दूर है। द्रौपदी की कथा आप सब लोग जानते हैं महाराज, मुझे बहुत विस्तार करके नहीं कहना है, बस एक छोटा सा संकेत करना है। द्रौपदी को बीच सभा में नग्न किया जा रहा है, दुशासन केस पकड़ के खींच करके ले आया महाराज, जबकि द्रौपदी आने लायक स्थिति में नहीं है। उसने बहुत मना किया कि इस समय मैं रजस्वला स्थिति में हूं, तुम मेरा स्पर्श मत करो, चले जाओ यहां से, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती। लेकिन वो केस पकड़ के खींच करके ला करके द्वार में पटक दिया महाराज, और दुर्योधन ने ये आदेश दे दिया कि इसको नग्न करके मेरी जंघा पर ला करके बिठा इसको।
अब द्रौपदी लगी सबको पुकारने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबके आगे हाथ जोड़ रही है कि आप कुछ बोलिए तो सही आप लोग। हे धृतराष्ट्र महाराज, आपको दिखाई नहीं देता लेकिन कम से कम आपको सुनाई तो देता है यहां क्या हो रहा है। सबके आगे द्रौपदी हाथ जोड़ती रही लेकिन कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तो साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया महाराज। भगवान नहीं आए। भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी भी इसे साड़ी के पल्लू का सहारा लगा हुआ है अभी भी। बोले नहीं जाऊंगा। जब सबके आगे हाथ जोड़ती रही, साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया, तब भी भगवान नहीं आए। और जब वो साड़ी का पल्लू भी छूट गया महाराज, और जब दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज राखो हमारी, फिर देखो ठाकुर जी ने क्या चीर बढ़ाया महाराज। समझ में नहीं आ रहा है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी विच ही सारी है कि सारी विच ही नारी है, कि नारी विच ही सारी है। एक साड़ी में 10 गज कपड़ा होता होगा और दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल घट गया लेकिन 10 गज चीर नहीं घटा महाराज। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा। बस ये आशा, ये भरोसा भगवान पर हो महाराज। कितना कितना खराब लगेगा भगवान को। क्यों भाई, आपका बच्चा और आपसे पैसा ना मांग करके और पड़ोसी से मांग ले तो बोलो बेइज्जती है कि नहीं है? बोलो भाई, पिता उसको आपको क्या लगेगा? बोले हमारा पुत्र होकर के पड़ोसी से पैसा मांग रहा है चीज खाने के लिए 5-10 रुपए के लिए, तो एक बेइज्जती सी लगेगी ना। ऐसे ही भगवान के होकर के हम लोग अगर संसार की आशा करेंगे तो ठाकुर जी को बड़ा खराब लगता है महाराज। ठाकुर जी को बड़ा खराब लगता है। अरे भैया, हर कहीं सिर नहीं झुका देना चाहिए, हर किसी को कहीं प्रणाम नहीं कर लेना चाहिए, हर किसी से मांगना नहीं चाहिए। इससे भगवान को बड़ा खराब लगता है महाराज। रघुनाथ जी को बड़ा खराब लगता है कि मेरा अंश होकर के ये देखो जहां तहां सबसे कहां मांगता फिर रहा है महाराज। व्यक्ति तो इतना स्वार्थी है, मैं तो लोगों को देखता हूं, व्यक्ति इतना स्वार्थी है, अगर किसी ने ये भी कह दिया ना कि मजार पे जाकर के चादर चढ़ा दो, चादर चढ़ा देगा महाराज जाकर के। अगर किसी ने कह दिया बोले मजार पे जाकर के चादर चढ़ा दो तो महाराज चादर चढ़ा देगा महाराज जाकर के। इतना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति किस हद तक जा सकता है महाराज। रघुनाथ जी को कितना खराब लगेगा, कितना खराब लगेगा महाराज। बात को समझिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मेरी विनती है, और आस विश्वास भरोसो, जीव को दूसरे साधन देवता या कर्मों पर जो आशा विश्वास और भरोसा है, या 3 शब्द कहे गए हैं। जीव को दूसरे साधन देवता या कर्मों पर जो आशा विश्वास और भरोसा है महाराज, कर्मों पर, अपने दूसरे साधनों पर और देवी देवताओं पर। बोले ये जो आशा विश्वास और भरोसा लेकर के बैठा है, उस मूर्खता को आप हर लीजिए, क्योंकि यहां कोई कल्याण करने वाला नहीं है महाराज। मुक्ति देने वाले तो रघुनाथ जी आप हैं, नारायण आप हैं। इन देवी देवताओं के आगे क्या हम मांगे? आपने भक्तमाल में कथा सुनी होगी पीपाजी महाराज की। भक्तमाल में पीपाजी महाराज का चरित्र आता है नारायण। और ये देवी के बहुत बड़े उपासक थे महाराज, भगवती के उपासक थे बहुत बड़े। हजारों मन
इनके यहाँ अन्न का भोग लगता था देवी को, और इतना प्रसाद भोग लगता था कि इनके राज्य में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। क्यों? चूल्हा क्यों नहीं जलता था? क्योंकि मंदिर से ही इतना प्रसाद आ जाता था कि घर में चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज, मंदिर से ही सब आता था। इतना अन्न भोग लगाते थे देवी को। एक दिन क्या हुआ, रात को सोते सोते ये अपने पलंग पर सो रहे थे पीपा जी महाराज, और किसी ऊपरी हवा ने आकर के इनको नीचे पटका पलंग से, इतनी जोर से पटका कि आंख खुल गई, घबरा गए और इतने डर गए, इतने घबरा गए कि इनको अब लगा कि नहीं पता नहीं क्या हो जाता आज। तुरंत में रात को देवी के पास गए और देवी जी से जाके क्या बोले कि अब आप मुझे मुक्त कर दीजिए, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे मुक्त कर दीजिए। तब जानते हो देवी जी ने क्या कहा? देवी जी ने कहा, मैं तुम्हें वैभव तो दे सकती हूँ, मैं तुम्हें लक्ष्मी तो दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन मुक्ति देने के लिए तो रघुनाथ जी हैं, नारायण हैं। मैं तुम्हें मुक्ति मैं तुमको नहीं दे सकती, मुक्ति तो रघुनाथ जी देते हैं, नारायण देते हैं। देवी ने हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल देवी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं तुमको मुक्ति नहीं दे सकती, मैं तुमको। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं किसी और की आशा भरोसा, अपने कर्मों पर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे और किसी देवता के कोई विश्वास नहीं है। आप मेरी इस मूर्खता को हर लीजिए, और केवल एक आशा आपसे है महाराज मेरी। इसलिए हम लोग भजन में गाते हैं, एक भजन आप लोग गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। तो इसी भजन में एक लाइन आती है, इसी भजन में एक लाइन आती है, आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ओ साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम आई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ओ जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बस यही बात है हमारी, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। हे प्रभु, ये मेरी मूर्खता को, मेरी जड़ता को आप हर लीजिए। मैं आपका होकर के किसी और से आशा विश्वास भरोसा क्यों करूं महाराज? मैं आपके होते हुए मैं किसी और का आशा भरोसा विश्वास क्यों करूं? आप जीव की इस जड़ता को हर लीजिए, मेरी इस जड़ता को हर लीजिए महाराज। और आगे क्या कहते हैं, चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। और रघुनाथ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे शुभ गति चाहिए, आपको जहां ठीक समझो वैसा कर देना। हाँ, एक लाइन आपने सुनी होगी, हे रघुनाथ जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे कोई शुभ गति नहीं चाहिए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, उनकी इच्छा। तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि शुभ गति चाहिए,
मुझे कोई सद्बुद्धि चाहिए, या मुझे कोई धन संपत्ति चाहिए, या मुझे कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए, या कोई बड़ी भारी बड़ाई आदि, मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो केवल आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, ये मैं आपसे चाहता हूँ महाराज। आहा, अच्छा, इसी बात को हमारे भरत भैया ने क्या कहा है? क्यों जी? इसी बात को हमारे भरत भैया ने कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और क्या मांगा भरत जी ने? क्या मांगा भरत जी ने? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। हाँ, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कई भक्तों ने भगवान से यही याचना करी है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने भागवत जी में प्रसंग सुना होगा वृत्तासुर का। क्यों जी? भागवत जी के 6ठे स्कंद में वृत्तासुर की कथा आती है, और उस वृत्तासुर ने जो 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है महाराज, 4 श्लोकों में भगवान से क्या मांगा है। एक भक्त का चतुष्टय यही होता है। वैसे 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन भक्त के 4 पदार्थ दूसरे होते हैं महाराज। भक्त का धर्म क्या है, भक्त का अर्थ क्या है, भक्त की कामना क्या है, और भक्त का मोक्ष क्या है, ये अलग है। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा शास्त्रों में की जाती है, लेकिन जहाँ भगवान के भक्त की बात आ जाती है, जहाँ संत की बात आ जाती है, वहाँ उसकी जो मांग है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब भगवान से ही जुड़ा हुआ होता है महाराज। वृत्तासुर ने भगवान से क्या मांगा? अहम हरे तब पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुप्रतेर गुणास्ते, गृणीत वाक कर्म करोतु कायः, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। महाराज वृत्तासुर कह रहा है, मुझे कोई स्वर्ग की पद नहीं चाहिए, कोई मुझे सार्वभौमिक पद नहीं चाहिए, मैं कोई पद नहीं चाहता, मैं स्वर्ग का पद नहीं चाहता, मैं कोई सार्वभौमिक पद नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? विरहई कांक्षये, मैं आपका विरह चाहता हूं, मैं आपका प्रेम चाहता हूं महाराज, मुझे अपना विरह दीजिए महाराज। विरह बहुत बड़ी चीज है माताओं, बहनों, भाइयों। ये कहने में जितना आसान लग रहा है, भगवान का विरह जल्दी सताता नहीं है महाराज। भगवान का विरह जीव को सताने लग जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं है, हमारे विरह में देरी है महाराज। हमारे विरह में विलंब है, भगवान की मिलने में विलंब नहीं है। आप समझना बात को। इन लोगों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल और केवल भगवान का चरण मांगे, भगवान का प्रेम मांगा महाराज। नाग पत्नियां क्या कहती हैं भागवत जी में? यही बात नाग पत्नियां भी कह रही हैं भागवत जी में
कि प्रभु हमें नहीं चाहिए महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आपके चरणों का प्रेम बना रहे और ये मन में ये बात पक्की हो जाए, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूं सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। ये बात पक्की हो जाए महाराज। भरत जी ने यही मांगा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। आपके चरणों में यही प्रार्थना है महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे कोई शुभ गति नहीं चाहिए, मुझे कोई सद्बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कैसा प्रेम मांग रहे हैं गोस्वामी जी कि मुझे आपके चरणों में विशुद्ध प्रेम हो जाए और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे महाराज। श्रीमद् भागवत जी की बात कहती है, कौन सी भक्ति ययात्मा संप्रसीदति, कौन सी भक्ति होनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? अहेतु की अप्रतिहता, बोले जिस भक्ति में कोई कामना ना हो और जिस भक्ति में कोई हेतु ना हो, जिस भक्ति ऐसी भक्ति हो जो दिन दूनी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए महाराज। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रतिक्षण बढ़ने वाली हो, हे प्रभु ऐसा आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। अच्छा, ये सब बात समझने वाली है। मान लो कोई 10 साल से सत्संग कर रहा है, या कोई गीता भवन में 10 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है, कोई 20 साल से आ रहा है, या कोई 2-4 साल से आ रहा है और सत्संग का लाभ ले रहा है, तो अब उसे ये देखना पड़ेगा कि सत्संग करने के बाद मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, या जैसा सत्संग करने के टाइम पे आए थे अगर वैसे के वैसे ही हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है महाराज। अगर बदलाव नहीं आया, सत्संग का असर नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो फिर विचारणीय बात है। बात को समझिएगा। प्रेम कैसा हो? प्रेम वो हो कि काम निकल गया भगवान से, अब कोई लेना देना नहीं, बोले ऐसा वाला प्रेम नहीं। बोले प्रेम कैसा? जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा आपके चरणों में ये प्रेम बढ़ता ही चला जाए। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद
बड़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकार। बड़े अनुदिन बड़े अनुदिन अधिकारी। अधिक से अधिक ये प्रेम बढ़ता रहे महाराज। देखो मैं ये नहीं कहता कि अपनी भौतिक उन्नति मत करो। आप लोग भी समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो व्यक्ति को अपनी भौतिक उन्नति भी करनी पड़ती है। भौतिक उन्नति माने खूब जमीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, बच्चों को मकान बना के दे दिए, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, पैसा खूब अच्छे से आ रहा है, तो ये कौन सी उन्नति है? ये भौतिक उन्नति है। भौतिक उन्नति को मना नहीं है, खूब अच्छे से भौतिक उन्नति करो, लेकिन ध्यान रखो भौतिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए महाराज। अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी तो करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए महाराज। केवल भौतिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी हो महाराज। मेरा आपके चरणों में कमल में प्रेम बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, बड़े अनुदिन अधिकाई। भरत जी ने यही तो मांगा है, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े ही। क्या मांगा? बड़े रोज बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़े ही अनुग्रह तोरे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे रघुनाथ जी, मेरा आपके चरण कमलों में प्रेम बढ़े महाराज। भगवान से बोलो तो सही, भगवान से निवेदन करो तो सही महाराज। भगवान से निवेदन करें कि हमारा आपके चरण कमलों में प्रेम बना रहे, और बना भी रहे, और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे महाराज। इसलिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें। और आगे अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुटिल कर्म ले जाई मोह जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। कुटिल कर्म ले जाई मोही जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। तहाँ तहाँ जनि छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। ओ यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर, यह बिनती रघुवीर गोसाई। अब ये बात क्या कही देखो भाई। कुटिल कर्म ले जाहि मोह जहां। प्रभु मेरे कर्म मुझको जहां भी ले जाएं, जहां भी लेकर के जाएं, जहां अपनी बरियाई। ये कुटिल कर्म, मुझे बुरे कर्म जबरदस्ती जिस जिस योनि में ले जाएं, हे प्रभु उस योनि में क्या हो, आप अपनी कृपा करना नहीं छोड़ना। बोले जैसे कछुआ अपने अंडे को सेकता है ना, अंडे को नहीं छोड़ता महाराज। आप हमारा वैसे ही ध्यान रखना जैसे कछुआ अपने अंडों का ध्यान रखता है। कछुआ देखो गड्ढा खोद करके, कछुई जो होती है ना, वो गड्ढा खोद करके अपने उसमें अंडे देती है और ऊपर से उसको ढक करके उस पर बैठ जाती है, उसको सेकती है महाराज। और ये भी हमने सुना है वो ढक करके चली जाती है और पानी में अगर चली गई, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान से सेकती रहती है महाराज। हमारे वृंदावन में एक कहावत कही जाती है, एक बात कही जाती है हमारे वृंदावन में, अपने गोविंद को यूं भजिए। बहुत लिखने लायक, याद करने लायक बात है। क्या कह रहे हैं? हमारे वृंदावन में कहा जाता है अपने गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को मन गागर में। क्यों जी, समझ गए बात नहीं? अपने गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को मन गागर में। पनिहारिन
अब तो खैर ये सिस्टम ही खत्म हो गया महाराज। अब तो घर घर पानी पहुंच गया। अब तो घर घर क्या लग गए, समर से भी लग गए महाराज। अब तो बटन दबाओ तो पानी पानी। लेकिन उस समय जब पानी भर कर के लाना पड़ता था कुएं से, यहाँ कितने ऐसे बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे जिन्होंने महाराज पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता, खींचना पड़ता है महाराज। ये तो अब ना सुविधाएं हो गई, लेकिन पुराने लोगों से पूछो उन्होंने कितना कष्ट सहा है महाराज, है। अब विचार करना, हमारे वृंदावन में कहा जाता है अपने गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को मन गागर में। बोले जो पनिहारिन होती है ना, जल भरने गई है, वो क्या करती है, पहले बड़ा मटका, बड़ा कलश, और उसके ऊपर छोटा कलश, और उसके ऊपर एक और छोटा कलश, वो तीनों ऐसे चार रख लेती है और खूब मटकती मटकती कमर हिलाती हुई और खूब हंसी मजाक करती हुई और बोलती हुई जाएगी, और मजाल है कि एक भी मटकी इधर उधर हो जाए। क्यों नहीं होती? बोले वो बातचीत तो कर रही है, हंस रही है, बोल रही है, चल रही है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है? मन उसका मटकी में लगा है, तो वो गिरती नहीं है महाराज। बोले बस अपने गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को मन गागर में। जैसे नागरिया गोपी का मन कहाँ है? उसका मन वहां गागर में लगा हुआ है। तो हे प्रभु, मेरे कुटिल कर्म, देखो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मेरे कुटिल कर्म मुझे कहीं भी ले जाएं, किसी भी योनि में ले जाएं, पर मैं जिस योनि में जाऊं, हे प्रभु मैं जिस योनि में जाऊं, आप जो है अपनी कृपा को छोड़ना नहीं। जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, दूर जाने पर भी उसी का ध्यान करता रहता है, ऐसे ही प्रभु आप भी अपनी कृपा करना मत छोड़ना। हमारे कर्म हमको चाहे किसी भी योनि में ले जाएं, लेकिन आपकी कृपा बनी रहे महाराज। आपने कभी किष्किंधा कांड की एक दोहे, एक छंद पर ध्यान दिया हो? बाली कह रहा है, जो बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रघुनाथ जी को निवेदन कर रहे हैं, यही बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बाली के मुख से भी कहलवाई है। बहुत प्यारा छंद है और शायद आप लोगों को याद भी होगा महाराज। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहू जे बर मांगहू। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहू जे बर मांगहू। जेहि जोनि जन्मू कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुराग हूँ। जेहि जोनि जन्मू कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुरागे हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहू जे बर मांगहू। अब नाथ करी करुणा बिलो केहू, देहू जे बर मांगहू। जेहि जोनि जन्मू कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुराग हूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, ताहाँ राम पद अनुरागे हूँ। आहा, ये बाली ने कितनी प्यारी वस्तु बात कही महाराज कि प्रभु मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई बढ़िया गति दे दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपने धाम में भेज दो, और मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मुझे कोई सार्वभौमिक पद दे दो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं जिस योनि में जाऊँ, मेरा आपके चरण कमलों में प्रेम, बस प्रेम बना रहे।
और कुछ नहीं चाहिए। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। आपका प्रेम मिलता रहे महाराज। अभी थोड़ी देर पहले बाली क्या कह रहा था? भगवान को ही धर्म का उपदेश कर रहा था महाराज। अभी थोड़ी देर पहले बाली ही भगवान को धर्म का उपदेश कर रहा था। है धर्म हेतु अवतरेव गोसाई, मारिव मोहि व्याध की, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा देखो बाली, अगर तुम धर्म की बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि धर्म तो ये कहता है अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। धर्म तो ये कहता है इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताई बधे कछु पाप ना होई। और तू मुझे धर्म का उपदेश कर रहा है। पर लेकिन एक बात कहें, ये बाली हारते हारते भी जीत गया महाराज। कैसे? भगवान ने कहा तू पापी है, तो जानते हो बाली ने क्या कहा? मरते समय आप मेरे आंखों के सामने खड़े हो, क्या अभी भी पापी हूं मैं? प्रभु अजहूं में पात की, अंत काल गति तोर। अभी भी पापी हूं क्या? अरे मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आपका बाण मुझको लग गया है, आपके चरणों में मैं पड़ा हुआ हूं, और आप अभी भी मुझको क्या कह रहे हो? पापी। अगर अभी भी पापी हूं तो फिर महाराज सुंदरकांड से एक चौपाई हटवा देना। अगर आपके सामने पड़ा हुआ हूं और अभी भी मैं पापी हूं तो फिर सुंदरकांड से एक चौपाई हटवा देना। सन्मुख होए जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश है तभी तो चौपाई गलत हो जाएगी। प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति, अंत में आपकी गति की ओर जा रहा हूं और अभी भी पापी हूं। और इस बात पर भगवान इतना रीझ गए, इतना रीझ गए महाराज। भगवान ने क्या कहा? अचल करऊं तन राखेहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अब ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? बोले मरना तो है ही एक दिन। बोले प्रभु ऐसा मौका नहीं मिलेगा है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। इसलिए अब मेरी एक ही प्रार्थना है, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुटिल कर्म ले जाई जहां बरियाई। ये जबरदस्ती मेरे कर्म मुझको कहीं भी ले जाएं, क्योंकि संसार में रहता हूं तो कोई ना कोई कर्म तो बन ही जाता है ना। क्यों भाई? हम लोग संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई कर्म तो बन ही रहा है, कर्म तो बन ही रहा है। क्योंकि हम लोग कोई निष्काम कर्म के योगी तो बन नहीं पा रहे हैं। न भक्ति योग है, न ज्ञान योग है, न कर्म योग दिख रहा है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ तो है ही। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कुटिल कर्म ले जाहि मोहि जहां, जहां अपनी बरियाई। बोले मेरे कर्म मुझको कहीं भी ले जाएं, मुद्दा ये बात का नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता है, आप भी कृपा करना मत छोड़ना महाराज, इतनी कृपा कर दो बस। अब नाथ करी करुणा बिलो के हूँ, देहु जे बर मांग हूँ, जेहि जोनि जन्मू कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग है। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात आपको और बतानी है, बड़ी प्यारी बात है महाराज। इसके बाद बाली एक और लाइन कहता है कि हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, एक कृपा और कर दीजिए महाराज। मम तनय, ये जो मेरा पुत्र है ना, मेरा अंगद, ये मेरे समान बल में बराबर है। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। प्रभु एक कृपा और कर दो, क्या? कि मेरे पुत्र अंगद का हाथ पकड़ लो। क्या कह रहा है? गही बाह, गही बाह माने
हाथ पकड़ लो। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। तो किसी ने बाली से कहा, बाली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बोले क्यों? अरे अपने अंगद को कहो कि भगवान के चरण पकड़ ले। क्या कहो? तुम अंगद को कहो कि भगवान के चरण पकड़ ले, लेकिन तुम भगवान से क्या कह रहे हो कि मेरे अंगद का हाथ उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हो? बहुत ध्यान दे के सुनना। किसी ने अंगद से कहा कि तुम अपने लड़के को बोलो, तुम अपने पुत्र को बोलो कि भगवान के चरण पकड़ ले, और तुम उल्टा बोल रहे हो। तुम भगवान से कह रहे हो कि मेरे अंगद का हाथ पकड़ लो, ये उल्टा क्यों बोल रहे हो? बाली ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं उल्टा नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम सत्य कह रहा हूं। बोले क्यों? बोले अगर मेरे कहने से, मैं जानता हूं मेरे कहने से अंगद भगवान के चरण पकड़ तो लेगा, लेकिन कितने दिन पकड़े रखेगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर भगवान हाथ पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं महाराज, इतना मुझे भरोसा है। अंगद पकड़ेगा तो छोड़ सकता है, लेकिन भगवान पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं महाराज। इसलिए गहीबाह आपन दास अंगद कीजिए, गहीबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। तो भैया कुल मिलाकर के बात यह है, यही भागवत जी कह रही हैं, यही मानस जी कह रही हैं, और यही विनय पत्र का कह रही है कि हे प्रभु, हम कहीं भी रहें पर आपके चरण कमलों का प्रेम छूटे नहीं महाराज। जैसे कछुआ अपने अंडे को सेता है, उसका ध्यान करके उसको सेकता रहता है, उसी का चिंतन करता है। जैसे गोपी का मन गागर में लगा रहता है, अपने गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर को मन गागर में। आप भी ऐसे ही कृपा करना छोड़ना नहीं महाराज, कृपा करना छोड़ना नहीं। वैसे भरोसा तो है इस बात का, किस बात का भरोसा है? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा है। इस बात का बड़ा भरोसा है क्योंकि हमारे बालाजी महाराज ने कहा है, सुनहूं विभीषण प्रभु के रीति, सुनहूं विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, हरि करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और अंत में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो होई, सिमिट एक ठाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। हाँ यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। अब ये लाइन बड़ी प्यारी है महाराज। इस जग में जहां लगी इस शरीर के जो भी सगे संबंधी पुत्र आदि जो भी हैं, हे प्रभु, वैसे तो मुझे पता है संसार में ये सब झूठा संबंध है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत
ये गुरु नानक जी का पद है। गुरु नानक जी, सिखों के जो गुरु हुए, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, उनका द्वारा लिखा हुआ, उनके द्वारा गाया हुआ पद है, जगत में झूठी देखी प्रीत। प्रभु जगत में तो प्रीत झूठी देखी महाराज। तो संसार के जो भी संबंध है, स्त्री है, पुरुष है, पति है, पुत्र है, जो भी संबंध है महाराज, जब तक शरीर संसार है तब तक यहाँ रहना, तब तक तो देखेंगे ही। पर लेकिन प्रभु एक विनती है, मेरे सारे संबंध सिमट करके एक जगह आ जाए। कहाँ आ जाए? आपके चरणों में आ जाए महाराज, आपके चरणों में आ जाए सिमट करके। आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा 10 प्रकार के मोह बताए गए हैं। कितने? 10। अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड में 10 प्रकार के मोह बताए गए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितने हो गए? 10 हो नहीं हुए क्यों भाई? 10 हो गए ना। ये 10 प्रकार के मोह हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परि। और अगली चौपाई क्या कहती है? यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। बोले इन सब ममताओं की डोरी को समेट करके और आपके चरणों में बांध दें, यही जीव का परम लक्ष्य हो जाए महाराज। कि संबंध तो रहे लेकिन सब कुछ आपसे रहे महाराज। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बदस बांध भर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई। आप देखिए सुंदरकांड में लिखा है महाराज। तो कुल मिलाकर के बात यह है, आपने मीराबाई जी का प्रसंग सुना होगा। मीराबाई जी को पता लगा कि पास के ही गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी आए हुए हैं। ये चरित्र है मीराबाई जी का, भक्तमाल में आया है। मीराबाई जी को जब ये पता लगा कि पास के ही गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी आए हुए हैं, तो उन्होंने गोस्वामी जी को एक पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या पूछा कि मेरे घर वाले भजन नहीं करने देते हैं, बाधा डालते हैं, व्यवधान डालते हैं। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का ही एक पद लिख करके भेज दिया महाराज। उत्तर में क्या लिख के भेजा? उत्तर में एक विनय पत्रिका का ही पद लिख करके गोस्वामी जी ने भेज दिया। वो पद भी विनय पत्रिका का है। मन तो था सुनाने का लेकिन अब समय नहीं रहा। बड़ा प्यारा पद है। जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय नाम वैदेही। ओ जाके प्रिय नाराम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। गोस्वामी जी ने यही पद लिख करके भेज दिया। मीराबाई ने दोबारा पूछा कि मुझसे पहले भी किसी ने छोड़ा है क्या? मुझसे ही छुड़वा रहे हो? हमसे पहले भी किसी ने छोड़ा है कि हम पहले हैं? तब वो कहते हैं नहीं नहीं, तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज तिन कहाँ, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय नाराम वैदेही,
जाके प्रिय नाम वैदेही, जाके प्रिय नाम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम सनेही। इसलिए भैया कुल मिलाकर के बात यह है कि गोस्वामी जी भगवान से विनय कर रहे हैं कि इस संसार में जहाँ तक इस शरीर के प्रेम, विश्वास और संबंध हैं, क्योंकि संसार में हम तीन काम ही तो करते हैं और क्या करते हैं, संसार में किसी से प्रेम कर लेते हैं, किसी से विश्वास कर लेते हैं, तो किसी से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। हमारा कहीं हमारा प्रेम है, कहीं हमारा विश्वास फंसा हुआ है, तो कहीं हमारा संबंध टिका हुआ है। तो बोले संसार में जो प्रेम, विश्वास और संबंध है वो सब एक स्थान पर सिमट करके केवल आप में ही हो जाए। प्रेम भी हो तो आपसे हो, विश्वास हो तो आपका हो, और संबंध हो तो केवल आपसे ही हो। महाराज प्रेम हो तो केवल आपसे हो, प्रेम करने लायक तो आप ही हैं, और प्रभु प्रेम को समझने वाले भी आप हैं। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जानन हारा। और विश्वास की बात ऐसी है, केवल और केवल रघुनाथ जी का भरोसा, हमारा रघुनाथ जी का विश्वास शरणागति का एक लक्षण है। ये जो शरणागति होती है ना, जिसके शरणागति के 6 लक्षण हैं, उस शरणागति में एक लक्षण ये भी है कि भगवान की रक्षा पर भरोसा करना। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरे साथ हैं, इस बात पर विश्वास होना, भरोसा करना, ये भी शरणागति का एक लक्षण है। तो प्रेम ठाकुर जी से, विश्वास भी ठाकुर जी पर, और अपना सच्चा संबंध भी मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, आप ही मेरे अपने हैं। हे नाथ, आप ही मेरे अपने, मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। इस बात का भरोसा रखें, निश्चित ही कल्याण होगा। आप विराम कर रहे हैं थोड़ा सा 10 मिनट पहले, क्योंकि अभी तुरंत निकलना भी है, थोड़ा सा तैयारी भी करेंगे, और लगभग 6-7 घंटे का सफ़र भी है महाराज। 6-7 घंटे का सफ़र है, 5 बजे तक निकल जाएंगे तो फिर 11-12 बजे तक वृंदावन पहुंच जाएंगे महाराज। तो आज निकलना है, आज दास की सेवा विश्राम हो रही है। यही प्रार्थना करते हैं, कुछ कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो अपना बालक जान करके आप ध्यान नहीं देंगे महाराज। दास को आता जाता कुछ नहीं है, ये तो जो संतों की कृपा है वही दास आपको सुना देता है महाराज। तो करुणा निधान, कल से अब जो भी कार्यक्रम होगा आपको कैलाश जी बताएंगे ही। और एक कोई गीत भी गाना चाहते हैं आप, शायद आप बोल रहे थे हमें, हाँ, तो आप अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, 2 मिनट में इनकी भी सुन लीजिए भाई, इनका क्या भाव है। जो भी पधारे सत्संग में जी, संतों राम राम जी, भक्तों राम राम जी, बार बार सबको प्रणाम, घना घना राम राम जी, बार बार सबको प्रणाम, घना घना राम राम जी। मातावां बहना भाइया जी, सबने राम राम जी, करो मिल हरि गुण गान, घना घना राम राम जी, करो मिल हरि गुण गान, घना घना राम राम जी। संत विराजे जिस देश में जी, भक्तों राम राम जी, भक्तों राम राम जी, भयो वो तो तीरथ धाम, घना घना राम राम जी, भयो वो तो तीरथ धाम, घना घना राम राम जी। सेवा में को
सबने राम राम जी करो मिल हरि गुण गान गना गना राम राम जी राम राम जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अगले साल अगर गंगा मैया की कृपा रहेगी, सबका ठाकुर जी की कृपा रहेगी, तो फिर आपके सामने कुछ और चर्चा लेकर के निश्चित ही आएंगे।